मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं वैद्य हंसराज चौधरी आज आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि आपकी जो जिंदगी की सूची है, यानी कि आपकी जो लिस्ट है, वर्किंग लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं। मतलब आप जैसे सुबह पहले अपने जब घर से निकलते हैं तो आप एक लिस्ट बना के निकलते हैं कि भाई आज मुझे अमुक 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 ये कार्य करने हैं, मुझे बच्चों के लिए बुक्स लेके आनी है, या मुझे मेरा जो स्कूटर है वो रिपेयर करवाना है, या कार की किस्त जमा करवानी है, या मुझे मेडिकल जो मेरा जो रूटीन हेल्थ चेकअप है वो करवाना है। पर इस तरीके के कामों की आपकी एक सूची होती है। तो इस सूची में कई तरह के काम हैं। आप जैसे आप हैं वैसे आपके काम हैं, जैसा आपका व्यवसाय है उस तरीके के आपके काम हैं। तो इस सूची में मतलब आप कैंसर को कब शामिल कर रहे हो, मतलब कैंसर संबंधी जो गतिविधियां हैं या जिससे कैंसर कम हो सकता है समाज में, मतलब कैंसर से बचा जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब कैंसर आपके ऊपर आके गिरने वाली बीमारी नहीं है, मतलब आप खुद अंदर से ही इसको पैदा कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से सत्य साबित हो चुका है कि भाई कैंसर जो है उसका कोई वायरस, बैक्टीरिया या फंगस या निमेटोडिया इस तरीके का कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत क्लियर हो गई बात। अब ये समझाने वाला किस्सा नहीं है, अब ये समझने वाला किस्सा है। समझना क्या है कि दो तरह के खतरे होते हैं। एक वो खतरा होता है जो किसी और पे होता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई पाकिस्तान में गृह युद्ध हो रहा तो वो पाकिस्तान का पाकिस्तान जाने, वो बलूचिस्तान में हो रहा है कि वो तुर्किस्तान में हो रहा है या वो सिंध में हो रहा है, जो भी हो रहा है वो पाकिस्तान जाने। और एक ऐसा दंगा कि जो मतलब हिंदू वर्सेज ईसाई में हो रहा है, या हिंदू वर्सेज मुसलमान में हो रहा है, या मुसलमान वर्सेज मुसलमानों के दो फिरके, और आपके पड़ोस में हो रहा है। मान लो दो लोग लड़ रहे हैं, वो जैसे कोई हथियार फेंकते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको भी लग सकती है ना, मतलब आप भी उसकी जद में आ सकते हैं, उसकी रेंज में आ सकते हैं। तो एक वो खतरा जो किसी और जगह है, और एक वो खतरा जो आपके पास भी है, आपको भी हो सकता है। परंतु कैंसर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर किसी दूसरी जगह खतरा है तो भी आपको मतलब उसे सावधान होना पड़ेगा। सावधान इन सेंस ये कि वहाँ जो खाने का सिस्टम चेंज हो रहा है, लोगों की फूड हैबिट की वजह से दुनिया में बहुत भयंकर तरीके से कैंसर हुआ है। और बल्कि कुछ एक जो जो बड़े डॉक्टर हैं वो लोग मजाक में इस बात को कहते हैं, जो डाइटिशियन होते हैं या दुनिया में जो फूड पे जो काम करने वाले लोग हैं, भोजन पे जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को उन्होंने वो मजाक में ही सही पर वैसा कहना शुरू किया है कि बोले साहब हम तो कैंसर का इलाज कर रहे हैं, परंतु अब चूंकि आप इतने इतने अलग अलग रेसिपीज बना रहे हैं या इतने फूड हैबिट्स लोगों के बेकार हो गए हैं, तो वो उससे कब कैंसर, जैसे स्मोक मीट का एग्जांपल ले लो आप। अब ये मैं ये नहीं कहता कि ये चाइना की बदमाशी है या जापान की बदमाशी है या कोरिया की है, किसी की भी है, परंतु उन्होंने धुएं पे मीट सेक के, मतलब आग में जो धुआं वाली आग है उस पे मीट को रोस्ट करके, शेक शिकाई करके, और मतलब वो लोग खा रहे हैं उसको, और वो उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, पता नहीं क्या महीने महीने दो दो महीने तक उस पर शिका हुआ जो मीट है उसमें कई तरह की कॉम्प्लिकेशन हो रही है, और उससे आपको कैंसर हो रहा है। स्टोमक का कैंसर हो रहा है या इंटेस्टाइन का हो रहा है। ऐसे कई कल्चर ऐसे बन गए, कई ऐसे रिवाज बन गए कि वो रिवाज आपको मतलब कैंसर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इनसे कब बचने का प्रोग्राम है, मतलब आपका जो मैंने आपको जैसे आप कहीं गए, मतलब आपका स्वागत किसी अगले ने, उस ट्रे में उन्होंने बहुत भली महंगी सही कुछ वो रख रखी है, तंबाकू सामग्री वगैरह। तो अब आप ये सोच के ले रहे हैं कि साहब अपना ये तो बड़े आदमी है, ये तो एमएलए साहब का क्वार्टर है या मंत्री जी का क्वार्टर है, तो मंत्री जी के सामने थोड़ी देर ज्यादा बैठे रहने के लिए आपने मतलब वहाँ ऐसे कुछ चीजें ग्रहण की जिससे कि आपको कैंसर हो सकता है। तो इनसे बचना बहुत जरूरी है। यानी कि मैं सीधे मेरे उद्देश्य पे आ रहा हूं कि आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि आप आज से ही अपने जो आपकी कार्य सूची है, जो आपकी वर्किंग लिस्ट है, उसमें कैंसर को शामिल कर लीजिए। यानी कि किसी भी अपने प्रियजन को, उसमें आपको 4 काम करना है। आपका कोई भी दोस्त है
रिश्तेदार है, परिवार का सदस्य है, आप उसको तंबाकू खाने से टोकिए। दूसरा, अगर आप कोई दुकान मालिक है, या यूं कहें कि आपका बेटा अगर दुकान करता है और वो अगर तंबाकू के उत्पाद बेचता है, या वो सफेद नमक बेचता है, या वो रिफाइंड ऑयल बेचता है, तो बंद करवाइए उसको, उसकी जगह सेंधा नमक लाके रखिए उसको, भाई कोई दूसरा मांगेगा। और उस ग्राहक को आप समझाइए, वो कह रहा मुझे सफेद नमक चाहिए समुद्र का, तो बोले नहीं भाई आप ऐसा कीजिए, सफेद नमक से कैंसर होता है, रिफाइंड ऑयल से कैंसर होता है, तो आप ये मत लीजिए और इसकी जगह ये लीजिए, आप सेंधा नमक ले लीजिए। आप रिफाइंड ऑयल की जगह कच्ची घानी का तेल करवा के लाइए। अगले को कई ऐसा भी है, थोड़ा आपको 10-20 रुपए लीटर महंगा पड़ रहा है, परंतु आपकी जिंदगी से ज्यादा महंगा नहीं है। तो प्लीज ये चीजें आपको करनी है। और तीसरा जो है, आप उठते बैठते कहीं पे भी बात अगर चलती है, और अगर कैंसर का हल्का सा भी कहीं जिक्र है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जाते नमस्कार करते गए अरे साहब मैं कैंसर पे व्याख्यान देने आया हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, परंतु थोड़ा भी अगर आपको मौका मिलता है और अगर कहीं कैंसर की चर्चा चलती है, या आप अगर बहुत इजी वे में अगर कहीं वो चर्चा चला के और अगर कैंसर पर लाके उसको मबनी कर सकता है, कैंसर बेस्ड अगर बात कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। ये मेरा बिल्कुल व्यक्तिगत अनुरोध आप लोगों से, और ये बहुत मानवता के हित में है। और चौथा जो है, आप जो कर सकते हैं वो जरूर करें। मतलब आप खुद तंबाकू छोड़ सकते हैं, छोड़नी है आपको। खुद शराब छोड़ सकते हैं, छोड़नी है आपको। आप खुद जो कर सकते हैं, आप किसी की दुकान खाली करवानी है, आपके मकान में अगर कोई किराएदार दुकान है आपकी और किराएदार है और वो आपके वहाँ तंबाकू बेचता है, तो आप बिल्कुल बंद करवाइए उसको। अगर शराब का ठेका है आपके मकान में, तो बंद करवाइए उसको। अगर या यूं कहें कि आप अगर तंबाकू के किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो छोड़िए, आज ही बहुत सारे काम है आपके पास। मित्रों, आपने बहुत सी बार सुना होगा कि तुलसी का पत्ता और लौंग, ये दोनों अगर साथ लेते हैं तो इससे लाभ होता है। ये आयुर्वेद की एक मान्यता का ही एक हिस्सा है। आयुर्वेद के जो ग्रंथ है उनमें भी इसका उल्लेख है कि आप किन चीज़ों को किसके साथ में मतलब मिश्रित करके ले सकते हैं, या आपको ये क्या क्या लाभ करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ तुलसी जो है। सबसे पहले अपन तुलसी के गुण देख लें, मतलब तुलसी में क्या क्या गुण है। तुलसी में कई पोषक तत्व है। जैसे तुलसी के अंदर आयरन मिलेगा आपको, पोटेशियम मिलेगा, कैरोटीन मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा, मैग्नीशियम मिलता है आपको इससे, विटामिन सी इसमें बहुत अच्छे से पाया जाता है। अब ये सब चीजें क्या करती है, ये आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बीमारियों से लड़ने की जो कैपेसिटी है, उसको बढ़ाती है। दूसरा, ये सब चीजें आपके शरीर में जो वायरल इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो फंगल इन्फेक्शन है, इन इन्फेक्शंस को भी खत्म करती है, मतलब समाप्त करती है। तो आपको दोहरा लाभ हुआ। एक तो आपके अंदर जो इन्फेक्शन है उसको खत्म करती है, और दूसरा आगे से इन्फेक्शन ना हो। बीमारी क्या है कि इन्फेक्शन होना ही तो है बॉडी में। ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो कोई ना कोई इन्फेक्शन आपको हो रहा है, इसकी वजह से आपको ये परेशानी हो रही है। अब बात करते हैं अपन लौंग की। लौंग में क्या होता है कि इसमें एक तो आपका जो स्ट्रेस आता है, उसको स्ट्रेस पावर को सहन करने की कैपेसिटी देता है। लौंग में एक पर्टिकुलर एक वो होती है, एक केमिकल होता है, वो आपको मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल और पाचन को बढ़ाता है। आपका जो पाचन संस्थान है उसको लौंग बहुत फायदा करता है। और एक जो ये जो एंटीनोजिया भी इसमें मतलब कैपेसिटी, यानी कि ये कहूँ कि गुण होता है, यानी कि आपको उल्टी होने जैसा जी करता है या बार बार उल्टी हो रही है, तो उल्टियों को लौंग रोकता है। मतलब उल्टी होने का जो प्रोसेस है उसको जो लौंग है वो बंद करता है। तो मित्रों, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप सुबह सुबह बिल्कुल भूखे पेट अगर एक लौंग और तुलसी के 2-3 पत्ते, इनको अगर बहुत अच्छे से क्रश कर लें, तो और क्रश करके उसमें 1 चम्मच शहद
आप जरूर मिला लें। ये मैं मेरी तरफ से आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि आप 1 चम्मच शहद, 1 लौंग और 4-5 पत्ते तुलसी के, इनको बहुत अच्छे से क्रश कर लें, इनको मिला लें और मिला के आप इसका बिल्कुल सुबह भूखे पेट सेवन करें। सबसे ज्यादा अगर इस चीज से फायदा होगा तो आपके फेफड़ों को होगा। लंग संबंधी जितनी भी समस्या है उनसे सबसे समाधान मिलेगा आपको। आपको कफ अगर सूखा हुआ है तो भी फेफड़े से बाहर निकालेगा ये जो लौंग की वजह से, और अगर गीला कफ भी है तो ये बाहर निकालेगा आपको। बहुत मतलब फायदा ये जो मिश्रण है ये करने वाला। सर्दी जुकाम में आपको मदद मिलेगी, मतलब आपको, क्योंकि आप सर्दी जुकाम इन्फेक्शन की वजह से है तो इन्फेक्शन आपका है तो उसको कम करेगा। स्ट्रेस अगर आपको है, तनाव किसी तरीके से, तो आप ये प्रयोग दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। आप सुबह भूखे पेट, दोपहर को और शाम को सोने से करीब 1 घंटा 1.5 घंटा पहले, खाने के 40-45 मिनट पहले भी आप कर सकते हैं। तो इससे आपको इसका आप चाय बनाए वैसे बना सकते हैं। जैसे आप चाय बना रहे हैं तो उसमें 4-5 पत्ते तुलसी के डाल दिए, 1 लौंग क्रश करके डाल दिया, अच्छे से उबाल लिया और उसको मतलब आप पी रहे हैं। और बुखार अगर आपको है तो भी आपके बुखार में बहुत मदद करता है। बुखार में बहुत मतलब असरकारक है ये जो योग है। मतलब तुलसी के 4-5 पत्ते, 1 लौंग और 1-2 चम्मच शहद जो है वो आप डाल के अगर आप लेते हैं तो बुखार में आपको, या चाहे तो इसको पानी में उबाल के भी ले सकते हैं। तो शहद को उबालना नहीं है, केवल आपको पहले लौंग और तुलसी को उबाल लें और शहद बाद में वो जब ठंडा गुनगुना हो जाए तब उसमें आप शहद डाल के पी सकते हैं। या शहद को आप सामान्यतः वैसे भी। मैं कुछ बीमारियों के नाम बता रहा हूं। हेपेटाइटिस बी, इसका वायरस होता है ना। हेजा, हेजा चेचक, बड़ी माता, इसका वायरस होता है ना। कोरोना, कोविड, इसका वायरस होता है ना। टीबी, इसका बैक्टीरिया होता है ना। दांत खाज खुजली, इसकी फंगस होती है ना। डायरिया, सीवियर वोमिटिंग, इसका निमेटोड होता है ना। ठीक, ऐसे कोई बीमारी बता सकते हैं आप जिसका कोई वायरस नहीं हो, जीवाणु नहीं हो, अंडाणु नहीं हो, कीटाणु नहीं हो? नहीं बता, अलावा कैंसर। कैंसर का कोई जीवाणु, अंडाणु, विषाणु, कीटाणु नहीं। अंग्रेजी में समझना चाहो तो कैंसर का कोई भी वायरस नहीं होता, कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता, कोई फंगस नहीं होती, कोई निमेटोड नहीं होता, कोई एफिड नहीं होता, जैसिड नहीं होता, थ्रिप्स नहीं होती है। यानी कि हिंदी में बात करूं तो कोई भी बाहर का ऐसा कोई कारण नहीं होता, जीवित कारण, जो आपको कैंसर करता। ये पहला ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कैंसर पेशेंट के लिए कि जिस बीमारी का बाहर से कोई कारण नहीं है, यानी कि जिस बीमारी का कारण अंदर से ही है, तो उसका इलाज कहां से होगा? अंदर से ही होगा। अपने यहां कहावत है कि नहीं है कि भाई घर में चोरी हो रही है रोजाना, बाहर से कोई आदमी नहीं आ रहा तो चोरी कौन कर रहा है? कोई न कोई घर का आदमी का। ये जो शराब है ये कैंसर का बहुत बड़ा कारण। तंबाकू, ऐसी कोई तंबाकू देखिए आपने आज दिन तक जो अपने आप उड़ती हो और आपके मुंह में आ जाती हो? कोई कंपनी बनी हो तो मेरे को भी बताओ। मावा, गुटखा, जो भी है आप लेंगे, वो अपने आप आता है क्या आपके मुंह में? अच्छा, ऐसा कौन आदमी जिसने जिंदगी में पहली बार पूरी मतलब एक 750 ml की बोतल खरीद कर खुद ने दारू पीनी शुरू की? कोई नहीं होगा। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसने खुद जाके दुकान पे जाकर मतलब 10 रुपए देकर रजनीगंधा 00 लेके और खुद नहीं मिला के खाना शुरू किया। सब आपके दोस्तों ने सिखाया। क्यों सिखाया? क्यों वो दोस्त नहीं था आपका, एक्चुअल में वो भ्रमित व्यक्ति था जिसने आप में ये व्यसन डाला। दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर का जो कारण है वो है तंबाकू, नंबर 1 पे। उसका गुटखा भी, उसका पान मसाला भी, उसका मावा भी, उसको अलग अलग जो नाम दिए। चाहे तंबाकू पी जाए धुएं के रूप में, चाहे खाई जाए जर्दे के रूप में, चाहे गुटखे के रूप में, जो भी, चाहे दातुन के रूप में। पूरी दुनिया में 100 कैंसर पेशेंट अगर है तो उसमें से 33 के आसपास, 34 है बल्कि एग्जैक्ट आंकड़ा, 34 पेशेंट केवल माउथ कैंसर के होते हैं 100 में से। पूरी दुनिया में अगर 100 लोगों को कैंसर है, या यूं को 100 करोड़ को है तो 33 करोड़ को
मतलब माउथ कैंसर है। उसमें भी इंडिया में अगर 100 लोगों को कैंसर है, ये वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, इंडिया में अगर 100 लोगों को कैंसर है तो फिर 52 लोगों को माउथ कैंसर है। और उसमें भी महाराष्ट्र में अगर 100 लोगों को कैंसर है तो वहां 64 लोगों को माउथ कैंसर है, 64, और वो भी 4 डिस्ट्रिक्ट है, लातूर, बीड़, जालना और उस्मानाबाद। क्यों भाई? वहां चाय की पत्ती से ज्यादा तंबाकू इस्तेमाल की जाए। वो उस पूरे जिले में 1 महीने में जितने टन चाय की पत्ती आती है उससे 1.5 गुना तंबाकू आती है। तो ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उस गांव के नाम क्यों होना चाहिए, उन जिलों के नाम? उनको तंबाकू छोड़नी चाहिए ना। तो आप लोगों में से तो सब ईमानदार हैं, मतलब राजा हरिश्चंद्र आपका लड़का ही है ना। और इसमें क्या झूठ बोल रहा हूं? नहीं है तो नहीं है, रहता है। तो अपने को ये धंधा चालू रखना है क्या तंबाकू वाला? तो आप चाहते हैं आपके पोतों को कैंसर हो, बच्चों को कैंसर हो, बेटी को कैंसर हो? नंबर 2, ये समुद्र का नमक कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। जितना कचरा है, जितना मतलब प्लास्टिक है, जितना गंदगी है, आपके नाली का पानी, बाथरूम का गंदा पानी, आपके सैनिटरी पैड, आपका लेड इंडस्ट्री जो चमड़े की इंडस्ट्री है, आपकी लेदर इंडस्ट्री है, लेड की इंडस्ट्री है, जिंक इंडस्ट्री है, आपका पेस्टिसाइड जितना बन रहा है, ये दवाइयां बनाने के जो कारखाने हैं, उनका सबका जहर, टोटल जितना जहर है वो सब समुद्र में जा रहा है। और समुद्र में क्या अपने दादाजी बैठे हैं उसको अलग करने के लिए कि इसके अंदर मैं मरकरी को अलग कर दूं? मरकरी को अलग कर सकता है क्या? पारे को नहीं कर सकता। डीडीटी को कोई अलग कर सकता है? नहीं कर सकता। क्लोरीन को कोई अलग कर सकता है? नहीं कर सकता। ये जो हेवी मेटल्स जिसको बोलते हैं उसको कोई अलग कर सकता है? नहीं कर सकता। वो चाहे रतन जी टाटा बना रहे हो, और चाहे अडानी जी बता रहा हो, चाहे हंसराज बना रहा हो, जो भी वो नमक बना रहा हो वो जहर बना रहा है। तो आप लोगों को आज से ये मन में ये यहां से ठान के जाना है कि मैं अब समुद्र का नमक नहीं खाऊंगा, मैं सेंधा नमक खाऊंगा। बात खत्म। मुझे सेंधा नमक खाना है। और सेंधा नमक 2 दिन नहीं मिलता तो 2 दिन मत खाओ। तुम आधे मिनट में ढूंढ के ले आओगे सेंधा नमक को। इतने खतरनाक लोग हो आप सब। फिर क्यों कैंसर के पास जाना? आपको बहुत क्लियरली समझाना चाह रहा हूं, कैंसर बिना कारण के कभी नहीं होता। आप मांसाहार करोगे आपको इंटेस्टाइन का कैंसर होगा, छोटी आंत का, बड़ी आंत का, बाउल का और रेक्टम का कैंसर होगा। और नॉर्थ ईस्ट जो इतना शानदार इलाका है, इन इलाके से, इसके मैं नाम ले रहा हूं, आपको लगेगा यार वो तो स्वर्ग है। इंफाल, नेपाल, भूटान, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, उड़ीसा, बंगाल, ये पूरा इलाका जो नॉर्थ ईस्ट को जिस कहते हैं, आपके दिमाग में क्या हुआ? तो खूब हरियाली है। वास्तव में है, मैं भी कह रहा हूं हरियाली है। वहां तो लोगों को बहुत हेल्दी होना चाहिए ना। उस इलाके से है भैया कोई? क्यों है आप लोग? इसलिए है, कोई गलती नहीं, कैंसर तो हमारे यहां भी हो रहा, आप दोषी नहीं है। वहां पे लोगों का जो खाना बदल गया, वो जो रोस्टेड मतलब स्मोक मीट बोलते हैं जिसको, मतलब वो जो नॉनवेज जो खा रहे हैं उसको धुएं के साथ में आग पे उसको रोस्ट करके सेवन कर रहे हैं। उसकी वजह से वहां के लोगों को बहुत भारी मात्रा में बड़ी आंत का, छोटी आंत का और रेक्टम एरिया का, गुदा मार्ग का कैंसर हो। अरे यार वो तो स्वर्ग है वास्तव। वहां क्यों है? पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में इतना पेस्टिसाइड यूज किया, इतना डीएपी यूज किया, इतना यूरिया यूज किया कि वहां का हर 10वां आदमी कैंसर का पेशेंट हो गया। अब गुजरात में क्या हो रहा है? यही हो रहा है। गुजरात का जितना इंडस्ट्रियल एरिया है, उसका जितना पॉल्यूशन है, उसकी वजह से आपको कैंसर हुआ। मित्रों नमस्कार। सभी ने आपने देखा होगा खीरा ककड़ी, यानी कि जिसे ये ककड़ी कुल का एक तरह का फल है, या इसको सब्जी भी आप कह सकते हैं, और बहुतायत रूप से सलाद के रूप में पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। मैं आज आपको बताने वाला हूं खीरा ककड़ी के औषधीय फायदे, यानी कि आप अपना इलाज खुद करें की श्रृंखला में खीरा ककड़ी से क्या बेनिफिट आप मतलब ले सकते हैं। सबसे पहला, जिन लोगों की आंखों में जलन होती है, आंखें लाल रहती है, उन लोगों को खीरा ककड़ी के सेवन से भी, और प्लस इसको अगर आप काट के और इसका जो गोल गोल जो इसका वो बनते हैं मतलब टुकड़े, उसको अगर आप आंखों के ऊपर लगा के और थोड़ी देर के लिए अगर सो जाते हैं, मतलब आंख के ऊपर इस तरीके से लगा के, तो आपकी जो आंखों की जो जलन है वो खत्म हो जाती है, जो रेडनेस है वो खत्म हो जाती है।
अगर आपको भूख कम लगती है तो आप खीरा ककड़ी के साथ में सेंधा नमक, जीरा और अजवाइन, ये मतलब इसका पाउडर अगर आप इसके ऊपर भुरक के मतलब सेवन करते हैं तो आपकी जो भूख है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। गले के जितने भी रोग हैं, यानी कि गले में सोजिश है या आपका स्वर बैठ गया, आप ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, आपको बोलने में परेशानी आती है, तो आपको खीरा ककड़ी का सेवन करना चाहिए। आपके मुंह में से अगर बदबू आती है, किसी भी व्यक्ति के मुंह में से बदबू आने का जो मूल कारण है वह जठराग्नि है, तो इस खीरा ककड़ी के सेवन से उसकी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। तो आपको इसका सेवन करना चाहिए ताकि मुंह में से बदबू आनी बंद हो जाती है। फ्लू अगर किसी को हो जाए, स्वाइन फ्लू है, ये फ्लू है, आंखों का फ्लू है, जितने भी फ्लू है, उन सभी फ्लू में खीरा ककड़ी बहुत उपयोगी मतलब है। आप क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है और एंटी वायरल होती है, मतलब वायरस का भी ये सत्यानाश करती है एक तरह से। तो आपको फ्लू के जितने पेशेंट हैं उनको भी मतलब इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक डिहाइड्रेशन अगर आपको हो गया, अचानक आपको मतलब एकदम दस्ते लग गई, लूज मोशन हो गया, या आपको वॉमिटिंग होने लग गई, आपके शरीर में पानी की कमी हो गई, तो पानी की कमी की पूर्ति करने के लिए खीरा ककड़ी एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर इस तरीके की छोटी मोटी जैसे फ्लू है या डिहाइड्रेशन है या मुंह में बदबू आना है या आंखों की जलन है या आपका अपच वाली समस्या है, इन सब चीज, और पित्त के लिए खास तौर से जिन लोगों को एसिडिटी होती है, तुरंत इसके सेवन के मतलब 15 मिनट में आप अपनी एसिडिटी समाप्त कर लेते हैं। और लगे हाथ में आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत सस्ता है, सब जगह उपलब्ध होता है। प्लीज इन जैसी बीमारियों में खीरा ककड़ी का उपयोग करें।